कभी तुमने सोचा है कि लड़कियां आखिरकार उन लड़कों के पीछे क्यों भागती है जो उन्हें फर्स्ट प्लेस में चाहते ही नहीं है? ये कोई बायोलॉजी नहीं है ब्रो, ये सिंपली ड्रामा है। एंड अगर तुमने ये चीज को फिगर आउट कर लिया, समझ लिया एंड अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने लगे, तो देखो फिर क्या सिचुएशन होती है। तुम लड़कियों को ऐसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा आसान है लड़कियों को अट्रैक्ट करना, क्योंकि लड़कियों को सिर्फ वही चीजें चाहिए होती है जो तुम अभी नहीं कर रहे। एंड आज इस वीडियो में हम इसी लड़कियों के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। एंड अभी तक अगर तुमने मेरा कोर्स चेकआउट नहीं किया, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि उस लड़की को तुम डेट पे कैसे ले जा पाओगे, कैसे अपनी लाइफ में ला पाओगे, तो मेरा कोर्स चेकआउट करो। उसमें सारी चीजें बताई हुई है मैंने कि कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट करना है, क्या तुम्हारी माइंडसेट होनी चाहिए, कौन से टेक्स्ट पे तुम कैसे टेक्स्ट करोगे उसको, कैसे बात करनी है, डेट पे क्या बोलना है, क्या पहनना है, सारी चीजें बताई हुई है मैंने 4.5 घंटे के इस कोर्स में। तो चेकआउट करो। एंड लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा है तो उस चीज का फायदा उठाओ यार। सो ठीक है, मैन वर्सेस वुमन की बात कर लेते हैं। मैन गेट्स अट्रैक्टेड इंस्टेंटली, लुक्स, वाइब, कॉन्फिडेंस। देखो हम मैन है ना, बहुत जल्दी किसी भी लड़की को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए? लुक्स चाहिए, लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, और क्या है, फिर वाइब मैच होनी चाहिए। थोड़ी बात की उससे, हाँ अच्छी लगी, वाइब करने में मजा आ रहा है, इसके साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आ रहा है, ये सारी चीज हमें देख रही है। या तो फिर उस लड़की में कॉन्फिडेंस है। ये तीन चीज हमें मिल गई तो बस हमें वो लड़की पसंद आने लगेगी। लेकिन लड़कियों का अट्रैक्शन स्लोली बिल्ड होता है, उन्हें टाइम लगता है। तो उनके लिए उनको चाहिए टाइम, उनको चाहिए बिहेवियर एंड मिस्ट्री। अगर तुम अपना बिहेवियर वैसे नहीं रखोगे तो लड़कियां अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। अगर तुम मिस्ट्री मेंटेन करके नहीं रखोगे तो लड़कियां अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। ये बेसिक सा फ्रेमवर्क तुम्हें तुम्हारे दिमाग में रखना है। लड़कियों को टाइम लगता है वो अट्रैक्शन फील करने के लिए तुम्हारे बारे में। एंड अगर उस टाइम पीरियड में तुम अगर बहुत ज्यादा फास्ट मूव करने लगोगे, पीछे भागने लगोगे, उसके बार बार मैसेजेस करने लगोगे, बार बार बात करने की कोशिश करोगे, तो तुम अपने लिए सिचुएशन को खराब बना रहे हो। मैन लाइक विजुअली, वुमन लाइक इमोशनली। हमें देखो विजुअली पसंद आ गई ना वो लड़की, हाँ तो ठीक है, यही बंदी चाहिए मुझे। लेकिन लड़कियों का इमोशंस एंगेज होना चाहिए तुम में। अगर तुम लड़कियों का इमोशंस एंगेज करने में नाकामयाब हो रहे हो तो फिर भूल जाना कि वो तुम्हारे लाइफ में आएगी। द स्लो बर्न टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं आखिरकार। फर्स्ट 2-4 मंथ्स डिसाइड एवरीथिंग। पहले 2-4 महीना है ना, जब भी तुम लड़की को मिल रहे हो, तुम्हें हाँ लग रहा है कि हाँ इस लड़की से मुझे बात करनी चाहिए, इस लड़की के साथ मुझे बात आगे बढ़ानी है, ये सारी चीजें तुम सोच लेते हो। फिर 2-4 महीने थोड़ा ठंडा रहो, उसके साथ टेक्स्ट पे बात करनी है पर इतना ज्यादा बात नहीं करनी है। उसके साथ बात करनी है पर्सनली, उसके साथ मिलने जाना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उस पीरियड की कम होनी चाहिए। तब जाके क्या होगा, तब हर इमोशंस बर्न बाय इन ग्रोज, तब उसके इमोशंस ज्यादा ग्रो होते हैं विद अनसर्टेनिटी प्लस क्यूरियोसिटी। क्योंकि तब तुम लाइफ में, उसकी लाइफ में, इमोशंस में क्यूरियोसिटी ला रहे हो एंड अनसर्टेनिटी ला रहे हो। एंड जब तुमने ये दो चीज लड़की की लाइफ में कर ली तो फिर देखो क्या होता है सिचुएशन। डोंट रश, रशिंग किल्स मिस्ट्री। तुम यही दिक्कत करते हो कि तुम लड़की से जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करते हो, हर बार मिलने पे उसको मजबूर करते हो, यार तुम्हें मिलना ही पड़ेगा, हफ्ते में 4-5 बार तो हमें मिलना ही पड़ेगा, रोज कॉल पे बात तो करनी ही पड़ेगी। पर इससे तुम मिस्ट्री को किल कर दे रहे हो। हाँ तुम मुझे बोलोगे लेकिन हर्ष अगर मैं उससे रोज बात नहीं करूंगा तो फिर वो तो किसी और लड़की के पास चली जाएगी ना, लड़के के पास चली जाएगी ना, तो फिर अब मेरा क्या होगा? लेकिन ब्रो यही तुम गलती करते हो, वो तुम किसी और के पास नहीं जाने वाली। अगर तुम ये चीज कर रहे हो, तुम उसको टाइम दे रहे हो, तुम उससे रोज बात नहीं करते, तुम उससे रोज नहीं मिलते, सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 बार मिल रहे हो एंड हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार ही कॉल पे बात कर रहे हो, मैसेज पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। क्योंकि अनसर्टेनिटी एंड क्यूरियोसिटी दोनों तुमने लाइफ में ला दी। एंड देखो फिर उसके इमोशंस एंगेज होने लगते हैं एंड हमें उसके इमोशंस को ही एंगेज करना है। What she calls high value man। आखिरकार लड़की के दिमाग में हाई वैल्यू मैन की डेफिनेशन क्या है? पहले तो इमोशनल कंट्रोल, नॉट रिएक्टिव और क्लिंगी। वो बंदा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर उसने मैसेज नहीं किया, बंदी ने तुम्हें मैसेज नहीं किया, वो स्लोली रिप्लाई कर रही है, तो तुम बार बार उसको मैसेज पे मैसेज नहीं करोगे। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए, ना ही तुम्हारा कोई भी तरह का क्लिंगी बिहेवियर होना चाहिए। टाइम स्कैर्सिटी, बिजी, पर्पस ड्रिवन मैन, ऐसा बंदा लड़की को पसंद होना चाहिए जिसके पास टाइम इतना ज्यादा अवेलेबल ना हो, जो बिजी हो अपनी लाइफ में, जो अपने पर्पस पे काम कर रहा हो। स्ट्रॉन्ग फ्रेम, डोंट बैंड फॉर अप्रूवल, जिसकी फ्रेम स्ट्रॉन्ग हो, जो उसके अप्रूवल के लिए बैंड नहीं हो जाएगा, झुक नहीं जाएगा। एंड तुम्हें भी उसके अप्रूवल के लिए झुकना नहीं है ब्रदर। सो द रियल मीनिंग ऑफ नॉट नीडी। आखिरकार नॉट नीडी का रियल मीनिंग क्या है? यू लाइक हर,
बट डोंट नीड हर वैलिडेशन। हाँ, तुम्हें वो पसंद है, तुम उससे अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उसके वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज अपने दिमाग में याद रखना। नो चेजिंग, नो इमोशनल पैनिक इफ शी इज स्लो टू रिप्लाई। इमोशनली तुम्हें पैनिक नहीं करने लगना है, अरे यार उसने बहुत टाइम हो गया रिप्लाई नहीं किया, 1-2 हफ्ते से हमारी बात नहीं हुई, क्या करूंगा मैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली गई ना। ये सारे इमोशनल पैनिक के सिचुएशन में तुम नहीं आ जाने चाहिए। एंड इससे क्या होगा, तुम चेज करने लगोगे। अगर तुम इस चीज में आ गए, पैनिक करने लगे, तो तुम उसको बार बार चेज करने लगोगे। इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम मैस्कुलिन कंट्रोल। अगर तुम्हारे में इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो मैस्कुलिनिटी तो भूल जाओ, दूर दूर तक तुम में है ही नहीं। लिमिटेड टाइम इज इक्वल्स टू मोर वैल्यू। जितना कम टाइम तुम उसे दोगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू उसके दिमाग में बढ़ती जाएगी। ये सिंपल सा लॉजिक समझ लो ब्रो। When you are busy, your attention becomes expensive. जब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो, तब तुम उसे सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन भी देते हो ना, तो उसके लिए वो वैल्यूएबल हो जाता है, उसको वो एक्सपेंसिव ट्रीट करने लगती है, क्योंकि तुम उसको हर बार टाइम नहीं निकालते हैं। जब कभी कभी टाइम निकालते हो तो वो तुम्हारे टाइम की एंड तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है। वो उस टाइम में अच्छे से अच्छा अपना बिहेवियर दिखाएगी, तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश करेगी। शी फील्स लकी टू गेट योर टाइम। वो लकी फील करती है यार, जब तुम अपना टाइम स्कैर्स बना देते हो, तब वो लकी फील करती है कि यार इसने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, अब तो मुझे अपना अच्छा बिहेवियर दिखाना ही पड़ेगा, मैं इससे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करूंगी, रिस्पेक्टफुली रहूंगी, ताकि कहीं ना कहीं ये मुझे एक्सेप्ट करे, ये मुझे अपनी लाइफ में लाए। स्कैरसिटी इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन ट्रिगर। जितना तुम स्कैर्स रहोगे, उतना ही अट्रैक्शन ट्रिगर होता जाएगा। मैस्कुलिन फ्रेम इज इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। ये चीज याद रखना, अगर तुम्हारी फ्रेम मैस्कुलिन नहीं होगी तो फिर रिस्पेक्ट भी तुम्हें नहीं मिलने वाली। पर्पस फर्स्ट, रिलेशनशिप सेकंड। तुम्हारा पर्पस ही पहले होना चाहिए, रिलेशनशिप बाद में आएगी। क्लियर स्टैंडर्ड्स, डोंट टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट। तुम कभी भी किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट नहीं करोगे। रिस्पेक्ट ग्रेटर देन अटेंशन। तुम्हें उसके अटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो तुम सिंपली अपना अटेंशन उसकी लाइफ में से काट दोगे। द स्लो गेम स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। मीट वंस अ वीक इनिशियली। स्टार्टिंग में सिर्फ तुम उसे हफ्ते में एक ही बार मिलोगे, ना ज्यादा ना कम, बस एक बार। एंड तुम्हें लग रहा है कि अगर एक बार मिलने से वो किसी और के पास चली जाएगी, तो तुम यही गलती करते हो। एंड इसीलिए तुम उससे हर बार बात करने की कोशिश करते हो, हर बार मिलने की कोशिश करते हो, पर यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। एंड यही रीजन है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आई। एंड ये सारी चीजें मैंने अपने कोर्स में बताई हुई है, ठीक है। तो कोर्स बाय करने के बाद तुम कैसे उस लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ये फिर मुझे बताना, ठीक है। फिर मुझे यही कमेंट में पिन करके या मैसेज करना कि तुम कैसे उस लड़की को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। मेरा कोर्स बाय कर लिया, फिर भी तुम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, फिर मैं सॉल्यूशन देता हूं तुम्हें, ठीक है। कीप टेक्सटिंग लाइट, नॉट डेली रीअश्योरेंस। तुम उसको लाइट टेक्स्ट करोगे, कोई तरह का डेली रीअश्योरेंस नहीं देना। यार मैं तुम्हारी लाइफ में अभी भी प्रेजेंट हूं, तुम मुझे कॉल कर सकती हो, तुम मुझसे बात कर सकती हो, ये कोई भी तरह का उसको रीअश्योरेंस देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेट हर वंडर व्हेन शी विल सी यू नेक्स्ट। उसके दिमाग में उसको वंडर करने दो यार, उसे नहीं पता कि वो तुम्हें अगली बार कब देखेगी। ये अनसर्टेनिटी तुम्हें उसके दिमाग में रखनी ही है। उसको ये फील होना ही चाहिए कि उसे कुछ नहीं पता कि वो तुम्हें कब देखेगी दूसरी बार, ठीक है। ये याद रखना। 5 स्टेप्स अटेंशन प्लेबुक की बात कर लेते हैं। डोंट बी इंस्टेंटली अवेलेबल। तुम कभी भी उसके लिए इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं हो जाओगे। अगर उसने मैसेज किया है, तुम बिजी हो, तो तुम उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर उसने कॉल किया है, तुम नहीं उठा सकते, तो आउट ऑफ द वे जाके उठाने की जरूरत नहीं है। ये रील्स देखते हो ना तुम, बंदा कॉल पे बात करता है, गाड़ी चला रहा होता है, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे, ठीक है। बी जेन्युइनली बिजी, नॉट फेक बिजी। जेन्युइनली तुम्हें बिजी होना है, फेक बिजी नहीं होना है। अगर फेक बिजी होते हो तो लड़की को कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है। कॉम्प्लीमेंट रेयरली पर सिंसियरली। तुम्हें रेयरली उसे कॉम्प्लीमेंट करना है, पर वो सिंसियर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तब जाके तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बढ़ती है। आस्क क्वेश्चंस दैट मेक हर शो एफर्ट। ऐसे क्वेश्चंस पूछोगी जिससे उसके दिमाग में ट्रिगर हो कि हाँ यार, इसने बहुत एफर्ट डाल के मुझे ये सवाल पूछा है, एंड अब मुझे इसका अच्छे से रिप्लाई देना पड़ेगा, तब जाके ये बंदा मुझे अच्छा कंसीडर करेगा। ये सारी चीजें याद रखना। कीप बिल्डिंग योर ओन लाइफ, एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये कभी भी नहीं भूलना है, वो तुम्हारी लाइफ में आए या ना आए, तुम्हें तुम्हारी लाइफ पे ही बिजी रहना है। यही चीज तुम्हारे जीवन का मंत्र होना चाहिए। वॉट नॉट टू डू, आखिरकार क्या चीज हमें नहीं करनी है। ओवर टेक्सटिंग, नो नो नो। डेस्पिरेशन सिग्नल, क्योंकि ये डेस्पिरेशन सिग्नल दिखाता है बंदी को। ओवर वैलिडेटिंग इज इक्वल्स टू अप्रूवल सीकिंग। अगर तुम उसको ओवर वैलिडेट कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं उसे शो हो रहा है कि तुम उसके पास से अप्रूवल मांग रहे हो।
कैंसलिंग योर प्लान्स फॉर हर। देखो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाने वाले थे एंड तुम उसने बोला या कॉल किया मैसेज किया एंड तुम सारे प्लान्स कैंसिल करके उसके पास चले गए एंड और तुमने उसको बता भी दिया कि मैंने तुम्हारे लिए प्लान कैंसिल करके आया हूं। तो ये अच्छी बात नहीं है ब्रो। उसको ये पता चलता है इससे कि तुम उसको कितनी ज्यादा प्रायोरिटी देते हो एंड यही लड़की को पता नहीं चलना चाहिए एंड देना भी नहीं है। इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी है। तुमने ऑलरेडी प्लान्स बना लिए तो उस प्लान को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। सो इज इक्वल्स टू लो सेल्फ रिस्पेक्ट। ये बस तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम दिखा रहा है उस बंदी के सामने। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। कॉलेज के सिनेरियो में द गाय हु इज ऑलवेज अराउंड, वो सिर्फ एक फ्रेंड बन के रहेगा। जो बंदा सिर्फ लड़की के चारों ओर घूमता रहता है, उससे रोज बात करता रहता है, रोज मिलता है, तुम देख लेना, तुम नोट कर लेना कि वो सिर्फ उसका फ्रेंड ही होगा। द गाय हु इज अनप्रिडिक्टेबल, ही इज डिफरेंट। लड़की वही सोचती है कि कॉलेज में ऐसा बंदा है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी बात करता है, कभी कंप्लीटली इग्नोर करता है, कभी कुछ करने की कोशिश करता है, कभी अट्रैक्शन शो करता है, कभी हंसता है मेरे सामने देख के, कभी बिल्कुल भी नहीं देखता है। तो ये सारी चीजें जब भी लड़की फील करती है, अनप्रिडिक्टेबल शो होते हैं तुम, तब जाके वो तुम्हें डिफरेंट की कैटेगरी में डाल देती है। तब तुम्हें लड़की कहीं ना कहीं ऐसी मेंटालिटी से देखने लगती है कि यार ये बंदा तो यार कितना अलग है दूसरों से। सो इन ऑफिसेस टू, वुमन रिस्पेक्ट द मैन हु इज कंपोज्ड अंडर अटेंशन। लड़की ऐसे बंदे को रिस्पेक्ट करती है एंड ऐसी बंदे की लाइफ में जाना चाहती है जो उसको अटेंशन लड़की दे रही है ना, लेकिन फिर भी कंपोज्ड है, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा है। ठीक है, लड़की देख रही है क्या है, लड़की बात कर रही है क्या है, लड़की भाव दे रही है बहुत ज्यादा क्या है, वैसा बंदा ही लड़की को ज्यादा पसंद आता है। सो वाई नॉट वॉन्टिंग हर वर्क्स। आखिरकार तुम उसको नहीं चाहते, तुम उसको लाइफ में इतना ज्यादा पसंद नहीं करते, ये चीज वर्क क्यों करती है? नॉट वॉन्टिंग इज इक्वल्स टू पावर एंड कंट्रोल। ये शो कर रहा है कि तुम्हारे पास पावर है एंड तुम अपने कंट्रोल में हो। इट सिग्नल्स ऑप्शंस, ये बेसिकली ऑप्शंस दिखाता है। एंड इमोशनल एबेंडेंस, तुम्हें इतना ज्यादा इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा कि अगर वो तुम्हारी लाइफ में आए ना आए, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इमोशनल एबेंडेंस को शो करता है। व्हेन यू डोंट क्रेव हर, शी स्टार्ट्स क्रेविंग यू। ये चीज याद रख लेना कि जिस दिन तुम उसको क्रेव करना बंद कर दोगे, ये जो चुल मचना तुम्हें उसके लिए हो रही है वो बंद हो जाएगा, तब जाके उसके दिमाग में, उसके दिल में तुम्हारे लिए चुल मचना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग द ट्रूथ एंड चैलेंज। ओके, रिस्पेक्ट इज ग्रेटर देन वैलिडेशन। रिस्पेक्ट हमेशा बड़ी रहेगी उसके वैलिडेशन से। फोकस ऑन फिटनेस, गोल्स एंड ब्रदरहुड। देखो तुम्हें इसी चीज पे मेन प्राइमरी फोकस करना है, तुम्हारे फिटनेस पे, तुम्हारे गोल्स पे एंड ब्रदरहुड पे। लाइक माइंडेड पीपल, जैसे तुम मेंटालिटी होल्ड करते हो वैसे ही पीपल तुम्हारे अराउंड होने चाहिए। अट्रैक्शन इजंट बिल्ड बाय चेजिंग, इट्स बिल्ड बाय लिविंग वेल। ये चीज याद रखना कि अट्रैक्शन तब जाके बिल्ड होगा जब तुम तुम्हारी लाइफ में अच्छे से जीना सीख रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, एंड तब जाके देखो लड़की अट्रैक्ट होती है एंड कितनी आसानी से अट्रैक्ट होती है। ये सारी चीजें तुम फील करोगे। सो 7 डे चैलेंज कर लेते हैं एंड ये चैलेंज को तुम पूरा करोगे एंड मुझे कमेंट में लिखो कि आई विल डू दिस चैलेंज। ओके, मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि तुम कमिटेड हो, तुम उस बंदी के लिए ये चैलेंज करने के लिए तैयार हो। बी लेस अवेलेबल, बी मोर वैल्यूएबल। तुम उसके लिए 7 दिन तक लेस अवेलेबल रहोगे। जब भी उसका मैसेज आ जाता है तब तुम उसको रिप्लाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम अवेलेबल नहीं हो, तुम तुम्हारे जीवन पे फोकस कर रहे हो, तुम्हारे पास और कुछ काम है, उस काम में तुम बिजी हो। एंड तब जाके देखो तुम्हारी वैल्यू कैसे बढ़ती है। बस ये एक्सपेरिमेंट कर लो 7 दिन के लिए। उसको इतना ज्यादा भाव मत दो, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो एंड देख लेना कि अट्रैक्शन में कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर नहीं बिलीव कर रहे हैं तो देखो, ट्राई तो करो यार एक बार। कैसे वर्क नहीं करेगा? बोल रहा हूं ना, वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्क करता ही है, क्योंकि तुम इससे उसकी साइकोलॉजी को ट्रिगर कर रहे हो एंड जब तुम बंदी की साइकोलॉजी को ट्रिगर कर देते हो तब ये वर्क करता ही है। तो मुझे लिखो कमेंट में कि आई विल डू दिस चैलेंज। ओके, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग कमिटेड है मेरा वीडियो देखने के बाद। मुझे पता है 5-10 कमेंट मुश्किल से आएगी, लेकिन फिर भी ठीक है, कमेंट तो करो, मुझे पता चले कि तुम उस बंदी को रियली में अपनी लाइफ में लाना चाहते हो या नहीं चाहते। तो बस आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं एंड अगर तुमने अभी भी कोर्स चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन है, चेक तो कर लो कि तुम्हें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो बाय बाय, सी या।